हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सभी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट, आपको पता है अभी पीटी का एग्जाम आने वाला है, और यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का, ये सब किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के हम अपने सेशन की तरफ। आज देखते हैं कुछ नए एमसीक्यू। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है, ध्रुव MK3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और स्टूडेंट, आपका ऑप्शन है, यह एक स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। दूसरा ऑप्शन, यह एयरक्राफ्ट रात में कम दृश्यता के दौरान भी खोज और बचाव कार्यों को करने में सक्षम होगा। तो स्टूडेंट, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही का चुनाव करना है। आपका ऑप्शन है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या है? आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या है। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होता है सी, यानी दोनों कथन सही है। यानी ध्रुव MK3 के संबंध में जो दोनों कथन दिए हुए हैं कि यह एक स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये बिल्कुल सही है। और यह एयरक्राफ्ट रात में कम दृश्यता के दौरान भी खोज और बचाव कार्यों में सक्षम होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों कथन सही होते हैं स्टूडेंट। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको विश्लेषण कर दूं इसका। देखिए स्टूडेंट, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसका जो भार है, इसका 5.5 टन भार वर्ग एक ट्विन इंजन मल्टी रोलर मल्टी मशीन वाला एक नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। यह हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित शक्ति इंजन के साथ निर्मित एक मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर। तो स्टूडेंट, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट आपको ये याद रखना जरूरी है कि इसे बनाया किसने है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यह 0.7 mm की बंदूक से भी युक्त है, जो एक लीमो, यानी लीमो का मतलब होता है कम तीव्रता के समुद्री संचालन के दृष्टिकोण से इसे विशाल क्षमता देगी। तो स्टूडेंट, ये एक दो पॉइंट है जो कि आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, IAS, स्टेट पीसीएस, नीट, जेई, CDS, CAPF, SSC, CGL, बैंकिंग या लॉ, किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, SK10। इससे आपको मिलता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा और पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है स्टूडेंट। और ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप जब भी जुड़ना चाहें आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, देखते हैं आज का हमारा अगला सवाल क्या है। तो स्टूडेंट, क्यूबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, यह उत्तर में प्रशांत महासागर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। आपका दूसरा कथन है, यह अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का एक सदस्य राष्ट्र है। तो स्टूडेंट, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही का चुनाव करना है। आपका ऑप्शन है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या है? आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या है। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है बी, यानी केवल दो। यानी क्यूबा के संदर्भ में जो दोनों कथन दिया हुआ है कि यह उत्तर में प्रशांत महासागर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, क्यूबा वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का एक विशाल देश है, आप इसे याद रखिएगा। और दूसरी बात, आप इसे मैप में भी सर्च कर लीजिएगा कि मैप में इसकी स्थिति कहाँ है, क्योंकि अक्सर पीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं स्टूडेंट, क्यूबा वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का एक विशाल देश है, जिसे कैरेबियन क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावशाली देशों में एक माना जाता है। यह अटलांटिक महासागर उत्तर और पूर्व में, लेकिन दक्षिण में नहीं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? दक्षिण में, तो दक्षिण में नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक गलत होता है। और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक सदस्य है स्टूडेंट। आइए देखिए, वर्ष 1959 की क्रांति के बाद भारत क्यूबा को मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था।
दोनों देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्षता आंदोलन, विश्व व्यापार संगठन आदि एक दूसरे के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। क्यूबा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और भारत फ्रांस इनिशिएटिव आदि में भी शामिल है। इसलिए हमारा दूसरा कथन बिल्कुल सही होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट आज का अगला सवाल। तो स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लॉ साफ्रियर ज्वालामुखी कैरेबियन द्वीप के सेंट विसेंट पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। दूसरा कथन, खड़ी संरचना और एक निश्चित अवधि पर विस्फोट उद्गार का होना स्ट्रेटो ज्वालामुखी की मुख्य विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही का चुनाव करना है और आपका ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए स्टूडेंट आपका सही उत्तर क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या है। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है सी, यानी दोनों कथन सही है। देखिए, हाल ही में कैरेबियाई स्थित लॉ साफ्रियर ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड भारत में पहुंच गया, जिससे देश के उत्तरी हिस्से में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि तथा अम्लीय वर्षा होने का डर बना हुआ है। यह कैरेबियाई द्वीप के सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइस में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो यानी स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। इसलिए स्टूडेंट हमारा पहला कथन बिल्कुल सही होता है। और स्टूडेंट हमारा दूसरा कथन भी सही है। देखिए, स्ट्रेटो ज्वालामुखी एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है जिसका निर्माण जमे हुए ठोस लावा, ट्रेफा और ज्वालामुखी राख की कई परतों के द्वारा होता है। यह खड़ी संरचना होती है जो इस तरह से होती है। स्टूडेंट मैं आपको इसका डायग्राम भी थोड़ा बना देता हूँ। ये इस तरह से होता है। ये इस तरह से यहाँ से उद्गार निकलता है। स्टूडेंट ये ज्वालामुखी कुछ इस तरह का दिखता है। और स्टूडेंट खड़ी संरचना एक निश्चित अवधि में विस्फोट, यह एक निश्चित अवधि में विस्फोट करता है। स्टूडेंट विस्फोट उद्गार का होना इन ज्वालामुखी की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। इसलिए स्टूडेंट हमारा दोनों कथन बिल्कुल सही होता है। और आइए चलते हैं अब स्टूडेंट हम अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, राष्ट्रीय जलवायु वैधता आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है स्टूडेंट, यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना मिशन का एक भाग है। दूसरा कथन, रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का दृष्टि से आसाम, बिहार और झारखंड अत्यधिक संवेदनशील राज्य हैं। तो स्टूडेंट उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही का चुनाव करना है कि दोनों कथनों में से, यानी राष्ट्रीय जलवायु वैधता आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में जो दोनों कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन होता है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या है? आइए देखते हैं स्टूडेंट इसका सही उत्तर। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमारा पहला भी ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्यों सही है। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक संयुक्त फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए भारत में अनुकूल नियोजन के लिए राष्ट्रीय जलवायु वैधता आकलन रिपोर्ट जारी की है। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट आपको ये याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय जलवायु वैधता आकलन रिपोर्ट कौन बनाता है, इसका फ्रेमिंग कौन करता है। दूसरी चीज, इस रिपोर्ट में वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिम और वैधता के प्रमुख चालकों के लिहाज से भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों और जिलों की पहचान की गई है। स्टूडेंट आप कभी भी इस तरह की कभी भी कोई रिपोर्ट पढ़े हैं तो आपको दो तीन चीजें याद रखने की जरूरत होती है। पहला, ये रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है। दूसरा, इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है। और ये रिपोर्ट साल में प्रकाशित होता है या तिमाही होता है या छमाही होता है या 5 साल में एक बार होता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि
प्रीलिम्स में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा स्टूडेंट हमारा पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं दूसरा। देखिए स्टूडेंट, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है। इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु है, अत्यधिक संवेदनशील राज्य, और अत्यधिक संवेदनशील राज्य में कौन कौन से हैं शामिल है, जैसे झारखंड है, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पहचान की गई है। लेकिन स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में जो कथन दिया हुआ था उसमें सिर्फ असम, बिहार और झारखंड ही दिया हुआ था। इसके अलावा भी हमारे पास है मिजोरम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। तो इसे आप याद रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि इनमें से कुछ आता है तो आपको वहां सही करके आना है। इसलिए स्टूडेंट, राष्ट्रीय जलवायु वैधता आकलन रिपोर्ट के हिसाब से हमारा दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। और आइए चलते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ब्रू को मिजोरम में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा, ब्रू जिसे रियांग भी कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य में त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं। तीसरा कथन, आदिम जनजातीय समूह का गठन घेवर आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो स्टूडेंट, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपका सही का चुनाव करना है। और आपका ऑप्शन होता है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। तो बताइए स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है कि ब्रू जिसे रियांग भी कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं जैसे त्रिपुरा, असम और मणिपुर और ये मिजोरम में फैले हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन जो है हमारा, आदिम जनजातीय समूह का गठन घेवर आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो स्टूडेंट, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखने वाले काफी जरूरी बात है कि आदिम जनजातीय जो समूह का जो गठन था उसे किसके सिफारिश पर किया गया था। तो किसके सिफारिश पे, घेवर आयोग की सिफारिश पे किया गया था। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, दोनों में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, ब्रू या रियांग ये पूर्वोत्तर भारत का एक समुदाय है जो ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम में ही रहता है, इसलिए हमारा कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यह समुदाय त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए हमारा पहला नंबर कथन बिल्कुल गलत होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है मिजोरम में। ब्रू जनजातियों को मिजोरम में विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है, जबकि मिजोरम में नहीं स्टूडेंट, इसे त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में इसे पहचाना गया है। इसलिए हमारा पहला नंबर कथन बिल्कुल गलत होता है और दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी के प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट IAS, PCS, नीट, जेई इन सब चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए और हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, HKS10। इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है और साथ में मिलता है हमारा मेंटोरशिप। और अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट, ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और स्टूडेंट, हम फिर मिलते हैं कुछ नए MCQ के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।